ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक कैसे आप इसे ट्रेड कर सकते हो, कैसे आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो, कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लेना है, कैसे आपको इस ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना है, इन सब चीज़ों को मैं इस वीडियो में एकदम क्लियर तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना जिससे कि कोई भी पॉइंट आपका मिस आउट ना हो सके। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर देना जिससे कि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एंड इसमें हम समझेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक, सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है एंड इसको आपको कैसे ट्रेड करना है। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि कब आपको यहाँ पर एंट्री करनी है एंड स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, टारगेट आपके कितने बड़े होंगे, कहाँ तक आपको टारगेट लेना है। काफ़ी सारे लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि टारगेट हमें कहाँ तक लेना है, जिससे कि हम अपनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर ट्रेड कर सकें और अपनी जो टेक्निकल एनालिसिस है इसको भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। सो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट एंड हम चलते हैं इस क्रिप्टो वाले चार्ट पर। आप इसे किसी भी चार्ट पर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आप इसे किसी भी चार्ट पर यूज़ कर सकते हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी स्टॉक हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। तो ऑर्डर ब्लॉक में बड़े बड़े FII DIIs एंड आप कह सकते हो कि जो वेल्स होती हैं, साक्स होती हैं, बड़े फंड्स होते हैं, बिग बैंक्स होती हैं, ये सारे लोग यहाँ पर जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो थोड़ा पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जैसे कि मान लो कि आप कोई स्टॉक बाई करते हो तो आप लगभग उसे लाखों में बाई करोगे, बट जो बिग बैंक्स होती हैं वो अपना फंड यहाँ पर करोड़ों में इन्वेस्ट करती है, इनफैक्ट हज़ारों करोड़ों में इन्वेस्ट करती हैं। तब वहाँ पर क्या होता है कि एक एग्जैक्ट पॉइंट पर उन्हें नहीं मिल पाता है वो स्टॉक। जैसे कि मान लो उन्होंने कोई स्टॉक देखा जो कि है 150 रुपये का, और आपको क्या लगता है कि जब वो 1000 करोड़ रुपए डालेंगे उसे 150 पर खरीदने के लिए, तो क्या वो 150 में बाई हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा सप्लाई ही नहीं होगी। इसलिए वो लोग उसे वहाँ पर 150 रुपये पर बाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए वहाँ पर उनको कई सारे ऑर्डर्स डालने पड़ते हैं जो कि मल्टीपल ऑर्डर्स के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर जब वो इसे मल्टीपल ऑर्डर्स के रूप में डालेंगे एंड उनकी जो एक्सपेक्टेशन होगी वो क्या होगी, उनकी एक्सपेक्टेशन, उन्हें पता होगा कि मार्केट 150 से 200 तक जा सकती है, तभी उन्होंने इस स्टॉक को बाई किया। तो वो 5 से 10 रुपए के बीच में इधर उधर अपना एडजस्ट कर लेते हैं और वहाँ पर मल्टीपल्स अपने ऑर्डर डाल देते हैं, जिससे कि वहाँ पर एक ऑर्डर क्रिएट हो जाता है जिससे हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। सो इसमें कैसे मैं आपको समझाता हूँ। तो मान लो कि 150 रुपये का कोई स्टॉक है एंड वो यहाँ पर अपने ऑर्डर कैसे डालेंगे। तो सबसे पहले वो 5 रुपये इधर छोड़ देंगे एंड मान लो कि ये मैं आपको समझाने के तौर पर बता रहा हूँ, 5 रुपये बढ़ा देंगे 150 में तो हो गया 155, और 5 रुपये कम कर देंगे तो हो गया 145। तो 145 से 155 के बीच में सभी वो अपने ऑर्डर्स, मल्टीपल ऑर्डर्स डाल देंगे, जिससे कि उनका ये स्टॉक जो है वो बाई हो जाएगा, क्योंकि उनका फंड जो है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसे हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। सो ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनता है एंड कैसे आपको यहाँ पर बाई करना है, वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। तो आपको पता ही चल ही गया होगा कि जो बिग बैंक्स, बिग फंड्स और साक्स, वेल्स, FII DIIs ये जब इन्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी बड़ी मात्रा में अपना जो फंड होता है उसको स्टॉक या फिर कहीं पर भी डाल देते हैं। सो जब इतनी बड़ी अमाउंट यहाँ पर वो इन्वेस्ट करते हैं तब मार्केट में क्या होती है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। मार्केट में जो सप्लाई हो जाती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और उनको पहले से ही पता होता है कि जो 150 का स्टॉक है उसके 200 के जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो वहाँ पर अपना इतना सारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। तो हम कैसे उन्हीं के साथ में अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं, इसी पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ एंड आप लोगों को आई होप कि यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसी जोन में यहाँ पर भी एक सपोर्ट मिला, यहाँ पर भी एक सपोर्ट मिला एंड यहाँ पर भी एक सपोर्ट मिला। तो हम इसे एक ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं। सो हम इसे किसी एक पर्टिकुलर लाइन के द्वारा यहाँ पर ड्रॉ नहीं करेंगे या फिर फ्लॉट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल के द्वारा आप लोगों को समझाएंगे। तो गाइस हमने इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमने इसे रेक्टेंगल से ड्रॉ किया है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके पहले भी मार्केट ने
इसी जगह पर एक सपोर्ट लिया और इसे हम ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है बार बार ऊपर जा रही है। एंड उसके बाद मार्केट फिर से ये इसी जोन में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहीं पर घूम रही है, और यहाँ पर जो कैंडल्स हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं बन रही हैं हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, अदरवाइज हम यहाँ पर बाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। सबसे पहले मान लो कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक आया, प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आया, एंड उसके बाद दूसरी बार जब प्राइस यहाँ पर आता है तो आपको एक बाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, एंड यहाँ पर आप अपना जो ट्रेड है उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप बाई कर सकते हो। एंड उसके बाद फिर से मार्केट जब इसी जोन में आती है तब आप यहाँ पर भी बाई कर सकते हो। एंड जो आपका टारगेट होगा, टारगेट आपका ऑर्डर ब्लॉक ही होगा। ऑर्डर ब्लॉक आपको ऊपर भी दिख सकता है, यानी कि रेजिस्टेंस के तौर पर, और नीचे सपोर्ट के तौर पर भी मिल सकते हैं। सो इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ कि ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ कहाँ पर है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर इस मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, और इसी जोन में यहाँ पर 3-4 बार रेजिस्टेंस लिए, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। एंड इसको हम यहाँ से रेक्टेंगल से ड्रॉ करेंगे। अगर आप चाहो तो इसे आप इंडिकेटर की मदद से भी देख सकते हो, बट आपको यहाँ पर इंडिकेटर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सीधा प्रैक्टिकली सिखा रहा हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर हमने ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक अपना जो है वो ड्रॉ कर दिया है, और आप इसे जितने बड़े टाइम फ्रेम पर यूज़ करोगे ये आपके लिए उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट साबित होगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर सिखाया है, बट अगर आपको कभी भी ट्रेड लेना हो तो ऑर्डर ब्लॉक को आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखो, जैसे कि आवरली टाइम फ्रेम पर, एंड आवरली टाइम फ्रेम पर, और 15 मिनट के ऊपर वाले ही टाइम फ्रेम पर आप देखो। अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हो तो काफ़ी बेटर होगा आपके लिए। और यहाँ पर मैंने तो आपको सिर्फ सिखाने के लिए यहाँ पर 1 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है, एंड इसको हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे। आपको दिखाएंगे कि अगर हम इसे आवरली टाइम फ्रेम पर आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं तो कैसा आपको ये लगेगा। और क्योंकि आपको यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम पर ही एंट्री करनी है, या फिर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पर भी एंट्री कर सकते हो ऑर्डर ब्लॉक के ज़रिए, तब आपको बहुत ही बड़े रिटर्न्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, और काफ़ी अच्छे ट्रेड्स भी मिलते हैं। इनकी एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, बट छोटे टाइम फ्रेम पर ये काफ़ी कम वर्क करते हैं, ज़्यादा इनकी एक्यूरेसी नहीं होती है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो मार्केट ने एक सपोर्ट यहाँ पर दिया, एक सपोर्ट यहाँ पर, और यहाँ पर तो आपको दिख रहे होंगे कि 2 सपोर्ट ऑलरेडी मार्केट ने दे दिए हैं। सो ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। सो इसको हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं विद रेक्टेंगल से। तो इसे आप यहाँ पर आगे भी बढ़ा सकते हो जितना आप चाहो। तो हमने यहाँ पर इस रेक्टेंगल से इस ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ कर दिया है, और आप लोग इस रेक्टेंगल से समझ सकते हो कि यहाँ पर कितना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पहला सपोर्ट हमें यहाँ पर मिला, और दूसरा सपोर्ट यहाँ पर, तीसरा सपोर्ट इसी जोन में यहाँ पर मिला, चौथा यहाँ पर, और 5वां यहाँ पर, छठा यहाँ पर। तो आप लोग इस ऑर्डर ब्लॉक के ज़रिए काफ़ी अच्छी अपनी पोजीशन जो है वो बना सकते हो बाई साइड में। अगर आप चाहो तो आप ऑर्डर ब्लॉक के ज़रिए सेल्फ साइड में भी पोजीशन अपनी बना सकते हो। वो कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ऊपर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने 2-3 जगह पर यहाँ पर एक इसी जोन में 1, 2, 3 एंड 4 बार यहाँ पर मार्केट ने इसी जोन में हमें रेजिस्टेंस दिया, तो हम इसे एक ऑर्डर ब्लॉक के ज़रिए समझ सकते हैं। सो इसे हम यहाँ पर इस रेक्टेंगल से ड्रॉ कर देंगे। और गाइस आप इसे यहाँ पर आगे भी बढ़ा सकते हो जितना आप चाहो। तो यहाँ पर हमने इसे ड्रॉ कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कि आप यहाँ पर इस जो ऊपर मैंने अभी ड्रॉ किया रेजिस्टेंस के तौर पर इस ऑर्डर ब्लॉक को, तो यहाँ पर आप अपनी सेल्फ की पोजीशन भी बना सकते हो। तो जैसे कि मान लो कि मार्केट ने एक बार यहाँ पर सपोर्ट दिया, दूसरी बार सपोर्ट दिया, तीसरी बार आप अगर चाहो तो यहाँ पर एक सेल्फ पोजीशन अपनी बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही कोई ट्रेड नहीं लेने, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखना होता है, ऑर्डर ब्लॉक पर कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना, एंड उसकी कंफर्मेशन के बाद ही अगर आप यहाँ पर एंट्री करोगे तो आपको काफ़ी अच्छे ट्रेड यहाँ पर पकड़ने को मिलेंगे। क्योंकि हमारा जो टाइम फ्रेम है वो आवरली टाइम फ्रेम है, इसलिए हमें यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े मूव्स भी मिलेंगे। एंड आपकी यहाँ पर जो टेक्निकल एनालिसिस होगी उसकी भी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि टाइम फ्रेम यहाँ पर काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो हमने बाई साइड में इस ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ किया है, यहाँ पर अगर आप एंट्री करते एंड स्टॉप लॉस आप इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे का भी ले सकते हो, क्योंकि मार्केट जो है इसके नीचे इतनी जल्दी से नहीं जाती है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े बैंक्स हैं और साक्स वेल्स ये सब FII DIIs यहाँ पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर अपने जो ऑर्डर्स हैं उन्होंने लगा रखे हैं मल्टीपल। इसलिए यहाँ पर मार्केट जब इस जोन में आती है तो यहाँ पर सप्लाई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि मार्केट जो है वो ऊपर फिर से चली जाती है। आपको इतनी बात काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी।
एंड उसके बाद यहाँ पर आप कैसे अपने टारगेट सेट करोगे। टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। 3-4 जगह पर मार्केट जब भी रेजिस्टेंस लेती है उसी जोन में, तो वहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे ड्रॉ कर देते हैं एंड इसको हम आगे बढ़ा देंगे। तो गाइस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि अगर हम इस रेक्टेंगल को यहाँ पर नीचे आगे बढ़ा दें तो यहाँ पर भी ये इसे कवर कर लेगा और यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स हमारे हुए हैं जहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर चली गई है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो मैंने अभी ऊपर एक ये रेक्टेंगल से इस ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ किया है, यहाँ तक आप अपना यहाँ पर जब इस जोन में अगर आप यहाँ पर बाई करते तब आप लोग यहाँ पर अपना जो टारगेट है इस ऑर्डर ब्लॉक तक ले सकते थे। अगर आपको यहाँ पर एंट्री करनी है तो यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप इस नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक पर आप अगर एंट्री करते हो, कोई भी मान लो कि कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखा बुलिश एंड उसके कंफर्मेशन के बाद आप यहाँ पर एंट्री करते हो तो आपका जो टारगेट होगा वो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक होगा। तो यहाँ पर आप अगर एंट्री करते हो तो ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आप अपने यहाँ पर टारगेट जो है वो कंसिडर कर सकते हो और आपका यहाँ पर जो टारगेट है वो ईजिली आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट जो है वो बिल्कुल लाइव है, क्योंकि ये क्रिप्टो चार्ट है और यह हमेशा आपको लाइव मिलेगा 24 घंटे। तो यहाँ पर ये जो मार्केट है वो लाइव है और ये जो कैंडल है वो बन रही है और इसी ऑर्डर ब्लॉक से हो सकता है कि मार्केट फिर से रिवर्स हो जाए और आपको यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। तो गाइस आई होप कि आपको इस छोटी सी वीडियो में ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे कि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। अपना फीडबैक भी जरूर शेयर करना कमेंट के थ्रू एंड मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।